Good morning everyone. Today's topic is bar graph and double bar graph. As we have already studied in class 6 about bar graphs, bar graph किसी भी इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को जिसमें हम अलग अलग बार्स बनाते हैं दैट इज़ नोन एज बार ग्राफ। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास, अगर आपके पास क्लास में 3 स्टूडेंट्स का डाटा है कि आपके पास ए स्टूडेंट के कितने मार्क्स मिले, बी के कितने मिले और सी के कितने मार्क्स मिले, तो हमने यहाँ पर दो एक्सेस ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे हमने इनके मार्क्स लिख दिए 10, 20, 30 का स्केल चूज करा। फिर ए स्टूडेंट्स के 25 मार्क्स हैं तो हमने 25 तक बार बनाया। बी के 20 हैं तो एक ब्लॉक छोड़कर 20 मार्क्स बनाए। सी के 30 मार्क्स हैं तो सी का एक ब्लॉक छोड़कर हम 30 मार्क्स बनाए। ये हमारा हो गया बार ग्राफ जिसमें अलग अलग बार्स होते हैं, हर बार के बीच में गैप होता है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज नोन एज बार ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ का मीनिंग होता है अगर हमें एक ही ग्राफ के अंदर दो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसका बनाते हैं डबल बार ग्राफ। जैसे कि सेम वही डाटा है हमारे पास, ए बी सी 3 स्टूडेंट है बट तीनों के 2 टर्म के मार्क्स हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म के मार्क्स और सेकंड टर्म के मार्क्स एक ही ग्राफ के अंदर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैंने क्या करा है, जैसे ग्राफ फर्स्ट स्टूडेंट ए था, उसके फर्स्ट टर्म में 20 मार्क्स आए और सेकंड टर्म में 30 आए। तो पहले हाफ में मैंने 20 दिखाया, सेकंड हाफ में मैंने 30 दिखाया। इसको मैंने शेडेड कर दिया, सेकंड टर्म को, फर्स्ट टर्म को मैंने एज इट इज रह दिया। ऐसे बी स्टूडेंट है जिसके फर्स्ट टर्म में 25 आए, सेकंड टर्म में 20 आए, तो फर्स्ट टर्म का 25 दिखाया, सेकंड टर्म में मैंने जो बनाया वो शेडेड कर दिया। ऐसे सी स्टूडेंट के दोनों में 30 थे, फर्स्ट टर्म का भी 30, सेकंड टर्म का भी 30। जब आप डबल बार ग्राफ करते हैं तो स्केल हमने जो चूज करा वो तो लिखना जरूरी है, बीच में गैप भी जरूरी है। और एक चीज़ और इसकी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये दोनों लिखना पड़ेगा कि आपका कौन सा क्या टर्म लिखा है। जो सिंपल है वो हमारा फर्स्ट टर्म शो कर रहा है और जो हमने शेडेड किया दिस इज अवर सेकेंड टर्म। तो इस तरह से एक ही ग्राफ के अंदर अगर हम दो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज अवर डबल बार ग्राफ। Now when we come to our exercise 3.3, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर ऑफ ग्राफ। फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपके ग्राफ के हैं जो आप अपनी बुक में ही कर सकते हैं। आपको एक बार ग्राफ गिवन है और आपको उन्हें स्टडी करके उनके आंसर्स लिखने हैं। यू कैन डू दीज क्वेश्चंस इन योर बुक ईजीली। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ग्राफ है जिसमें क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें गिवन है। 5th 6th 7th 8th 9th 10th इतनी क्लासेस गिवन है, इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 135, 120, 95, 100, 90 एंड 80। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मैक्सिमम डाटा 135 है। 135 का डाटा होने से क्या होता है, मैक्सिमम 135 है, इसका मतलब हम 10-10 का चूज़ कर सकते हैं स्केल। तो मैंने यहाँ पर जब ग्राफ में बनाना है, या आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये वर्टिकल लाइन बनाई। यहाँ वर्टिकल लाइन में मैंने 10-10 का स्केल चूज करा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। और नीचे हमने जो लिया है हमने क्लासेस ली हैं। क्लासेस में फर्स्ट क्लास हमारी 5th क्लास है, 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स हैं तो मैंने 135 तक लेके गई और ये पूरा एक ब्लॉक कवर किया और ये आपका 135 हो गए, ये 5th क्लास। नेक्स्ट स्टूडेंट 6th में मैंने 120 स्टूडेंट दिखाए तो 120 तक आप अपना ग्राफ बना सकते हैं, अपना बार बना सकते हैं। 7th में 95 है, 8th में 100 है, 9th में 90 है, 10th में 80 है। और यहाँ पे ये जरूर लिखिएगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट करना है और वर्टिकल लाइन में यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। आपको ये दोनों मेंशन करने पड़ते हैं कि एक्स और वाई में या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में आपने क्या डाटा लिए है। ओके, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ डू वी चूज अ स्केल। हमने स्केल कितने का चूज किया था, 10 का, तो हमारा 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रन था। सेकेंड पार्ट बी पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन था किस क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, किस क्लास में मिनिमम। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्राफ जो है वो 5th में बन रहा है, सबसे छोटा 10th में बन रहा है। तो मैक्सिमम जो थे 5th क्लास में थे और मिनिमम जो थे वो 10th क्लास में थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8। तो 6th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स का रेशियो हम देखेंगे 120/100। अगर आप इसे कट करेंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा 6:5। तो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ सिंगल बार ग्राफ। जो सिंपल बार ग्राफ है वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। वी विल लर्न द डबल बार ग्राफ इन अवर नेक्स्ट वीडियो।